भारत की पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज का परीक्षण इसी महीने शुरू होने वाला है। नेवल एक्सपर्ट के मुताबिक आईएनएस अन्वेष अगले 2 महीने में एक्टिव भी हो जाएगा और इस शिप की कमीशन होने से भारत के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को एक नई ताकत मिलेगी और नई तेजी मिलने की उम्मीद है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिलेगी नई धार। आईएनएस अन्वेष से मिसाइल प्रोजेक्ट्स को मिलेगी तेज रफ्तार। फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज आईएनएस अन्वेष से समंदर में सेना की बढ़ेगी ताकत। समंदर में तैरते मिसाइल टेस्टिंग रेंज से नई और अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग फैसिलिटी भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए आईएनएस अन्वेष बड़ा कारगर साबित होने वाला है। खबरों के मुताबिक भारत में पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी एफटीआर आईएनएस अन्वेष का समुद्री परीक्षण इस महीने शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में आईएनएस अन्वेष कमीशन कर दिया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड में बनाए और डीआरडीओ के डिजाइन किए गए लगभग 9000 टन के इस जहाज का इस्तेमाल मिसाइल टेस्टिंग में किया जा सकेगा। भारत आईएनएस अन्वेष से हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगा। एफटीआर आईएनएस अन्वेष जहां एक तरफ नौसेना को लाइव मिसाइल और टॉर्पीडो फायरिंग की सुविधा देगा, तो वहीं सेना को सरफेस टू सरफेस मिसाइलों की लॉन्चिंग में मुहैया कराएगा। अब तक नए और अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग डीआरडीओ उड़ीसा के वेलर आइलैंड पर करता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेलर आइलैंड पर दुश्मन की हमेशा नजर रहती है, लेकिन एफटीआर आईएनएस अन्वेष की मदद से भारत 400 से 500 समुद्री मील तक मिसाइलों और टॉर्पीडो का टेस्ट फायर कर सकता है। कमीशन होने के बाद एफटीआर आईएनएस अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को तेज रफ्तार देगा। दरअसल अब तक मिसाइल टेस्ट फायर के दौरान टेस्ट एरिया से गुजरने वाले विमानों और जहाजों को नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करना पड़ता था। इससे मिसाइलों के टेस्ट फायर में देरी होती थी, लेकिन आईएनएस अन्वेष की मदद से अब समंदर के बीचों बीच बिना दुश्मन की निगाह में आए, बिना किसी रोक टोक और वक्त गंवाए भारत हर तरह की मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। गणेश उत्सव शुरू होने में बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। अलग अलग कद काठी के बप्पा की प्रतिमा भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। महाराष्ट्र के मूर्तिकार संजय क्षत्रिय की गणेश प्रतिमाओं को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। संजय पिछले 22 साल से गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं और अभी तक 30,000 से ज्यादा गणपति की मूर्तियां वो बना चुके हैं। कहीं तबले पर गणेश, कहीं ढोल पर बप्पा विराजमान, कहीं बांसुरी में गणपति, तो कहीं सुपारी में विघ्नहर्ता की सुंदर प्रतिमा। इतने रंग बिरंगे गणपति की प्रतिमा देखकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। रंग बिरंगे गणेश की प्रतिमा बप्पा के भक्तों को अनायास ही अपनी तरफ खींच लेती है और ये कारीगरी की है महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले संजय क्षत्रिय ने, जो अब तक 30,000 से ज्यादा गणपति बना चुके हैं। मैं गणेश मूर्ति कलाकार हूँ। गए 22 साल से मैं गणेश मूर्ति बनाता हूँ। आज तक मैंने 33,500 गणेश की मूर्ति तैयार किया है। शाड़ू माटी और गम से ये सब मूर्ति तैयार किया है। शायद यही वजह है कि 1.25 इंच से 5 इंच तक की प्रतिमा में अपनी कला से जान डालने वाले मूर्तिकार संजय की इस कलाकारी की हर जगह तारीफ हो रही है। सुपारी पे 11 गणेश मूर्ति, नाखून पे 11 गणेश मूर्ति और जितना छोटा है उतना छोटा छोटा मूर्ति मैं तैयार करता हूँ। मैंने कैसेट कवर पे सुई चला के मैंने आज तक उस पे 1111 गणेश मूर्ति तैयार किया है। चंद दिनों बाद ही पूरे देश में गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। खासकर महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम तो देखते ही बनती है। ऐसे में मूर्तिकार संजय की छोटी और अनोखी प्रतिमाओं की बिक्री ने कला के साथ कलाकार को भी खुश होने का मौका दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।